Good morning, everyone. गुड मॉर्निंग सर। My screen visible to all? स्क्रीन मेरी दिख रही है, व्हाइट बोर्ड दिख रहा है सभी को, और मेरी आवाज क्लियर आ रही है? एक बार एक्नॉलेज कर दे ना, स्टार्ट है ना? दिख रही है। Yes, sir. Okay, बेटा। Yes, sir. ठीक, thank you. Now, okay. So yesterday, what we have seen that what we saw that कि हमारे पास अगर ये NPN एमिटर, बेस एंड कलेक्टर, ये BJT अगर है हमारे पास, तो हमने, आपको याद होगा कल हमने क्या किया था, लास्ट में एक चीज पढ़ी थी, अर्ली इफेक्ट क्या होता है या बेस विड्थ मॉड्यूलेशन क्या चीज होती है। ठीक है, ये हमने कहा था कि जब कोई भी मतलब एट द इक्विलिब्रियम, जब कोई भी बायसिंग नहीं हमने प्रोवाइड किए, फिर नॉट प्रोवाइड एनी बायसिंग, फॉरवर्ड बायस टू द emitter base junction and the reverse bias to the base collector junction, अगर हमने कोई भी बायसिंग नहीं दी हुई है, then what is the actual width of the base? It is called the metallurgical width of the base. ठीक है, अब जब हमने इस वाले पॉइंट पे फॉरवर्ड बायसिंग कर दी और इधर वाले जंक्शन पे हमने रिवर्स बायसिंग कर दी, तब क्या हुआ, इधर फॉरवर्ड बायसिंग करने पे तो हमारा जो है डिप्लीशन रीजन क्या होता है, घट जाता है, और रिवर्स बायसिंग करने पे क्या हो रहा था, हमारा जो डिप्लीशन रीजन है वो बेस कलेक्टर रीजन में काफी ज्यादा ही विड्थ उसकी ज्यादा बड़ी थी। तो अब क्या हुआ, दिस इज द डिप्लीशन रीजन ऑन द बोथ साइड। अब हमारे पास ऑपरेटेबल बेस की विड्थ कितनी बची, ओनली दिस मच अमाउंट। तो इसको हम क्या कहते हैं, या तो इफेक्टिव बेस विड्थ और न्यूट्रल बेस विड्थ। ठीक है, न्यूट्रल बेस विड्थ। ठीक, अभी जब हमारे इलेक्ट्रॉन जब फॉरवर्ड बायसिंग हुई तो क्या हो रहा था, इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग, आर इंजेक्टेड टुवर्ड्स द कलेक्टर अक्रॉस द बेस। तो वो क्या रहे थे, सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स आर एंटरिंग इनटू द बेस and are getting recombined with the presence of the holes in the base. They are recombining not all the electrons which are injected from the emitter, but some of the electrons which are injected from the emitter are getting dropped into the base. They are recombining here into the base, and very most of the electrons are crossing the collector base junction because of the high electric field here at the junction of the base and collector. Because of the reverse bias, the high reverse bias we have applied, they are being swept away into the collector, and you are getting the collector current because of the what, injected electrons from the emitter at the output. ठीक है, this is called the output. Now हम अब बायसिंग, अब हम डोपिंग की बात करते हैं। आपको याद होगा कि the electrons here are the majority carriers, but when these are injected here in the base, this will act as what, the minority carrier. Okay, similarly the holes here in the base region are the majority for the base, but when they are back injected towards the emitter, they are acting like as the minority carrier here in the emitter region. Okay, तो आपको minority carrier concentration का भी याद होगा, अभी हम उस पे आएंगे। Now अब क्या है कि जो करंट हमारी फ्लो होती है, आप याद करो कि जो डायोड में करंट कंपोनेंट्स थे हमारे आयन और आईपी के, तो उनकी क्या कुछ वैल्यू कैसे थी कि क्यू ए आयन की वैल्यू थी dn अपॉन ln ni स्क्वायर अपॉन na into e the power of qvbe अपॉन kt minus 1, समथिंग लाइक दैट। आईपी की क्या थी, qa dp by lp ni square upon nd e to power qvbe upon kt minus 1। अब vbe मैं क्यों ले रहा हूं, क्योंकि मैं इस वाले जंक्शन की बात कर रहा हूं, यहाँ पे आपने vbe पोटेंशियल अप्लाई किया हुआ है।
ठीक है, तो दिस मच अमाउंट ऑफ करंट इज फ्लोइंग हियर एंड देयर। अब यहाँ पे आपको देखने की बात है, ये Na and Nd क्या है? दिस इज द डोनर इम्प्योरिटी एंड दिस इज द एक्सेप्टर इम्प्योरिटी। यू आर एडिंग टू दी what you are adding to the N side and the P side of this what ट्रांजिस्टर, और अगर हम जनरली बात करें कि डायोड में आप करते हो, ठीक है। तो क्या होगा, अगर ये देखिए डिनोमिनेटर में है, तो डिनोमिनेटर में अगर क्वांटिटी ज्यादा बड़ी होती है तो हमारा जो नेट ये जो करंट है ये क्या हो जाएगा, दिस विल डिक्रीज। इफ द डोपिंग ऑफ व्हाट दिस the doping impurity, donor impurity will be increased, then the back injected current because of the holes here present, this will automatically decrease। और हम ये जानते हैं कि जो बैक इंजेक्टेड होस के द्वारा जो करंट है वो क्या है, there is no usefulness of that current। तो हम ये चाहते हैं कि ये भैया इसको हमने नेग्लेक्ट करते हैं, हमने कल भी देखा था कि दिस इज नेग्लेक्टेड, इसकी कोई वैल्यू नहीं होती क्योंकि बहुत ही कम होता है, बेस वेट कम होती है। तो हम क्या कर सकते हैं, हम डोपिंग की बात कर रहे हैं। तो जब आप एमिटर में अगर एन टाइप एमिटर है और उसमें आपने डोनर इम्प्योरिटी बढ़ा दी है और इधर पी साइड बेस में आपने डोनर इम्प्योरिटी अगर घटा दी है तो ऑटोमेटिकली ये करंट आपकी बढ़ जाएगी। कौन सी, एमिटर करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स, ये ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। तो ये आपका सिंपली इक्वेशन से पता चल रहा है। अगर हमने क्या किया, बेस में डोपिंग कम कर दी, ठीक है, और एमिटर में डोपिंग बढ़ा दी, तो हमें बेस में डोपिंग कम करने की वजह से एमिटर करंट जो इलेक्ट्रॉन की वजह से वो ज्यादा मिलेगी, और बेस में जो डोपिंग की है बेस में जो हमने कम डोपिंग की उसकी वजह से हमें एमिटर में जो हमने डोपिंग ज्यादा की उसकी वजह से हमें ये बेस करंट कम मिलेगी, जो कि हमें एक्चुअल में चाहिए होती है। क्योंकि ये बैक इंजेक्टेड ये जो आपके करंट है विच आर ड्यू टू दी होल्स विच आर बैक इंजेक्टेड टुवर्ड्स दी एमिटर साइड इज नॉट कंट्रीब्यूटिंग, इज नॉट मतलब एक्चुअली इसका कोई रोल नहीं है, कोई यूजफुलनेस नहीं है इन द कंट्रीब्यूशन ऑफ द एमिटर करंट। ठीक है, इस एनपीएन ट्रांजिस्टर में मेनली जो करंट आपकी है वो किसके द्वारा है, आपके इंजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा है। ठीक है, अब हम आते हैं, जब हम इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, देखिए ये आपका जेई है और ये आपका जेसी है। ठीक, ये हमने एक एक्सिस बना दी। जब हम इक्विलिब्रियम की बात करते हैं एन पी एन, ठीक है, तो लेट अस सपोज कि P naught, this would be N naught and this would be P naught। ये माइनॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं, माइनॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन की। ये इक्विलिब्रियम पे है, आपके दोनों एन साइड में आपके जो है इम्प्योरिटीज इम्प्योरिटीज करें, माइनॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन ये है पी नॉट और इधर जो है ये एन नॉट है। मैंने कोई वैल्यू नहीं ली है, बस मैंने आर्बिट्रेरीली मैंने उसको ड्रॉ कर दिया। ठीक है, अब जब हमने इस वाले पे फॉरवर्ड बायस किया जंक्शन पे और इस वाले पे रिवर्स बायस किया, तो क्या हो रहा है एक्चुअल में, हाँ हम ये सपोज कर लेते हैं ये V नॉट है। ठीक है, मतलब इतना अब ये कॉन्टैक्ट पोटेंशियल डिफरेंस है कि जितना आपको चाहिए उतना डिफरेंस कि हमारा जो है करंट फ्लो होना शुरू कर दे फ्रॉम करंट का मतलब चार्ज कैरियर्स का मूवमेंट होना शुरू हो जाए फ्रॉम N टू P एंड P टू N वगैरह वगैरह। ठीक है, और बैक रिवर्स बायसिंग में भी। तो जब हमने यहाँ पे बायसिंग कर दी, यानी हमने पोटेंशियल अप्लाई किया बाहर से, जैसे फॉरवर्ड बायसिंग हमने जंक्शन एमिटर जंक्शन पे किया और ये रिवर्स बायस हमने बेस कलेक्टर जंक्शन पे किया, तो क्या हुआ कि जो कि एक्चुअल था हमारा, ठीक है, अब क्या हो रहा है, जब हमने यहाँ फॉरवर्ड बायसिंग किया तो हमारा जो पहले V नॉट चाहिए हो रहा था, अब हमें कम चाहिए वोल्टेज। ये फॉरवर्ड बायसिंग करने पे
क्या हो जा रहा है, हमारी डिप्लीशन विड्थ कम हो जाती है और चार्ज कैरियर्स का आदान प्रदान बहुत ही इजीली हो जाता है अक्रॉस द जंक्शन। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया था, VEB हमने बाहर से वोल्टेज दिया फॉरवर्ड बायसिंग के लिए, तो हमारा जो शिफ्ट हो गया है ये यहाँ से, जो पहले इतना था अब इतना हो गया, तो ये कितना बचा भैया, पहले V0 था, अब कितना V0 माइनस VEB। ठीक है, ये इतना वोल्टेज हमको खाली चाहिए फॉरवर्ड बायसिंग में। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे पहुंचा बेस के विड्थ में। ठीक है, अब बेस के विड्थ में क्या हो रहा है, हम चाहते हैं क्या कि बेस का विड्थ कम हो, बेस का विड्थ कम होगा, जितना कम होगा उतने ज्यादा हमारे लिए आसानी ये रहेगी, हमारे लिए हेल्पफुल ये रहेगा कि वेरी लेस अमाउंट ऑफ इंजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द एमिटर टू द बेस अक्रॉस द एमिटर जंक्शन वो ड्रॉप करेंगे फॉर द रिकम्बिनेशन। ठीक है, तो अब माइनॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन का क्या है, हमारा हम चाहते हैं वो एक लीनियरली डिके करता। अगर हमारा बेस विड्थ ज्यादा बड़ा होता तब क्या था कि जो आप देखते हो कि माइनॉरिटी कैरियर क्या होता है, एक्सपोनेंशियली डिके करता है, लेकिन चूंकि यहाँ पे बेस विड्थ कम है, उसको कम स्पेस मिल रहा है, तो अगर हमने इसको यहाँ से ड्रॉ कर दिया तो सम पार्ट ऑफ दिस एक्सपोनेंशियल will be cut, most of the part of the exponential will be cut, they will decay very fast, और लगता है कि जैसे कि पूरा का पूरा ये लीनियर रीजन हमको मिल रहा है। ठीक है, लीनियर रीजन यहाँ मिल जाता है, उसके बाद जो है आपको इस तरीके से आपका लीनियरली डिके करता है, क्योंकि बेस विड्थ बहुत कम है, बेस विड्थ कम होगी तो उसको उतना समय और उतना स्पेस या उतना डिस्टेंस ट्रेवल करने को नहीं मिलेगा आपके इलेक्ट्रॉन्स को, जो कि अब माइनॉरिटी कैरियर्स इन द पी रीजन ऑफ द बेस, और वो लीनियरली डिके करेगा। ठीक है, इसको हम अच्छे से फिर से बनाते हैं ऐसे, जैसे ये आपका P है, ये N है, ये P है। ठीक है, अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स इंजेक्ट हुए इस तरफ, तो ये एज अ माइनॉरिटी कैरियर्स यहाँ बेस में एज अ माइनॉरिटी कैरियर्स होंगे, दैट विल डिके वेरी फास्ट यहाँ पे जंक्शन के पास तक। ठीक है, यहाँ जंक्शन बहुत कम है, यहाँ पे जंक्शन बहुत ज्यादा है, थोड़ा गलत बन गया। ओके, ये अगर आपका जंक्शन है, ये आपका इधर एमिटर जंक्शन है, ये आपका कलेक्टर जंक्शन है, तो इंजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनकी कंसंट्रेशन यहाँ पे बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पे ये एज अ मेजॉरिटी कैरियर्स हैं और बहुत ज्यादा मात्रा में डोपिंग है, तो यहाँ पे कंसंट्रेशन इनकी इस वाले पॉइंट पे एट द जंक्शन बहुत ज्यादा होगी। तो क्या होगा, ये एकदम यहाँ पे आके जीरो पे पॉइंट कर देंगे। क्यों, क्योंकि आप जानते हो चाहे इधर की बात करें या चाहे इस जंक्शन की बात करें, जंक्शन के विसिनिटी में कैरियर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जीरो होता है। इसका मतलब है कि यहाँ पे आते आते आपके क्या है, जो माइनॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन है वो जीरो हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे वही हाल यहाँ पे भी होगी, ये कलेक्टर रीजन है, ये बेस रीजन है, ये एमिटर रीजन है। ठीक है, ये तो लीनियरली डिके किया, पूरा लीनियरली नहीं होता, हल्का सा एक्सपोनेंशियल होता है, लेकिन हम लोग उस सॉर्ट ऑफ लीनियर उसको जानते हैं या लेते हैं कि हाँ लीनियरली हमारा ये डिके कर रहा है, क्योंकि बेस विड्थ सब कम हो गई है। ज्यादा से ज्यादा अगर हमने रिवर्स बायस बढ़ाया, डिप्लीशन रीजन का पेनिट्रेशन ज्यादा हुआ बेस में, बेस विड्थ जो इफेक्टिव बेस विड्थ है जिसमें अब हमें काम करना है वो कम हो चुकी है, तो उसमें जो उसको आपके रिकम्बिनेशन के लिए आपका इलेक्ट्रॉन्स को जो डिफ्यूजन लेंथ ट्रेवल करना है, क्योंकि डिफ्यूज होता है ना, डिफ्यूजन लेंथ ट्रेवल करना है वो कम हो जाएगा। उसकी वजह से क्या है कि आपकी जो एक्सपोनेंशियल डिके होता है वो एक्सपोनेंशियल डिके ना होकर तुरंत डिके हो जाएगा, और जब यहाँ पे आपके क्या नाम है जंक्शन के पास आएगा, कलेक्टर जंक्शन के पास, तो दैट कंसंट्रेशन विल बिकम जीरो। अब इधर बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे भी हमारा क्या है, हम जानते हैं चाहे दोनों तरफ की बात करें जंक्शन के, चाहे वो पी साइड का चाहे एन साइड का, जंक्शन के पास जो है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट आपके कैरियर्स का जीरो रहता है, तभी तो आपका क्या होता है, डिफ्यूजन हॉल्ट पे आ जाता है। यही तो था ना, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इज इक्वल टू जीरो इन द विसिनिटी ऑफ द जंक्शन, बिकॉज ऑफ दैट क्या होता है, आपका डिफ्यूजन रुक जाता है। तो यहाँ पे भी वही है, प्लस इस तरीके से, जो कि पहले पी नॉट सॉरी यहाँ एन नॉट होगा, एन नॉट हो गया ये। ठीक है, अब उसी तरीके से क्योंकि यहाँ पे होल्स बहुत ज्यादा है, मतलब होल्स मेजॉरिटी में बेस में, लेकिन उनका कंसंट्रेशन कम है, तो ये भी एक तरीके से एक्सपोनेंशियल यहाँ पे डीके होने लगेगा। तो ये जो आपका है माइनॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन का आपका डायग्राम हो गया ये। ठीक है,
नाउ अब हम आते हैं हमारे पास कितने मोड्स में हम इनको अपने एमिटर सॉरी ये ट्रांजिस्टर को। अब देखिए अभी तो हम एनपीएन की बात कर रहे थे, ठीक है। एक ही असाइनमेंट ले लीजिए, सभी लोग एक असाइनमेंट आप लोग करके देंगे। छोटा सा असाइनमेंट है कि आपको पीएनपी ट्रांजिस्टर को का करंट कंपोनेंट्स एंड वगैरह वगैरह वर्किंग करंट कंपोनेंट्स ठीक है, वर्किंग, ठीक है, उनके जो चार फॉर्मूले जो थे, बेस ट्रांसपोर्ट फैक्टर, ठीक, आपका बेस ट्रांसपोर्ट फैक्टर हो गया, एमिटर इंजेक्शन एफिशिएंसी, ठीक, करंट ट्रांसफर रेशियो एंड गेन। ये सारी चीजें आपको पीएनपी ट्रांजिस्टर का करके क्लासरूम में 2 दिन के अंदर, मतलब आज कल, परसों कौन सी तारीख है, 27 तक जो है, या छोड़िए 27 ज्यादा हो गया, 26 यानी कल तक जो है आपको क्या करना है, गूगल क्लासरूम पे अपलोड करना है ना। You have to upload it on the Google Classroom, ठीक। अभी हम आते हैं मोड्स, द डिफरेंट मोड्स, वो चाहे कॉमन बेस हो, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, तो कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। ये 3 तरीके के आपके कॉन्फ़िगरेशन होते हैं बीजेटीज के, ठीक। तो इनको जानने से पहले हम कुछ पॉइंट्स लिख लेते हैं। पॉइंट्स क्या हैं आपके, क्या किस पॉइंट्स की बात करें, दी प्रोसीजर फॉर इनपुट एंड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। क्या प्रोसीजर है, पहला है the input current and output voltage will be chosen as the independent variables, जिसको हम I डॉट V डॉट से डिनोट करते हैं, और इनपुट वोल्टेज एंड आउटपुट करंट will be chosen as the dependent variable, जिसको हम D डॉट V से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट क्या है, द इनपुट कैरेक्टरिस्टिक are drawn between inputs independent variable on x-axis and
dependent variable on y axis. With outputs independent variables as variable parameter. ठीक है, फिर है तीसरा, the output characteristics are drawn between the outputs independent variable on x-axis dependent variable on y-axis with input independent variable as variable parameter. ठीक है, तो देखते हैं the input and output characteristic of common base of common base configuration. ठीक है, जिसके लिए हम ड्रॉ कर लेते हैं फिगर अपना। ठीक है, अब क्या है कि हम कॉमन बेस को ग्राउंडेड बेस भी कहते हैं। इसमें क्या है, कॉमन बेस मतलब बेस जो है दोनों तरफ कॉमन रहेगा। किस तरफ, इस एमिटर जंक्शन में भी और आपके कलेक्टर जंक्शन में भी आपका बेस जो है कॉमन रहेगा। तो उसको हम क्या करते हैं, सीधे सीधे ग्राउंड कर देते हैं। ठीक है, अब ग्राउंड करने के बाद आप देख रहे हो, ग्राउंड करने के बाद आप यहाँ देख रहे हैं कि आपके जो करंट है, एमिटर करंट वो इस तरफ फ्लो कर रही है, कलेक्टर करंट इस तरफ फ्लो कर रही है, बेस करंट जो है वो ऐसे। ठीक है, अब इसमें हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कौन कौन से हैं, आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स IE है और VCB है। ठीक है, ये दोनों जो है आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं। और डिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या है आपके, VEB एंड IC। ठीक है, ये किस पे डिपेंड करते हैं आपके, क्यों इनको डिपेंडेंट वेरिएबल कहा जा रहा है कि VEB और IC किस पे डिपेंड कर रहा है आपके, ये करंट IB पे। क्यों, कल ही हमने बात की थी, द स्मॉल करंट IB विल लीड टू द
small change in VB, and this small change in VB will lead to the small change in what? The emitter current, and the emitter current क्या होता है, जब ज्यादा बढ़ेगा तो हमारा कलेक्टर करंट भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो हमारा VEB और IC जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, और IE और VCB जो है हमारा वो क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो अगर हम इनपुट कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो वो क्या हमने पढ़ा था कि द इनपुट कैरेक्टरिस्टिक विल बी ड्रॉन बिटवीन द इनपुट इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, यानी IE, ठीक है, ऑन द एक्स एक्सिस IE, और डिपेंडेंट वेरिएबल ऑन द y axis, डिपेंडेंट वेरिएबल ऑन द y axis, यानी VEB, इनपुट के इंडिपेंडेंट वेरिएबल पे और x एक्सिस पे है ये, और इनपुट का जो डिपेंडेंट वेरिएबल है VEB वो क्या है, y एक्सिस पे है। तो सिंपली ये डायोड के फंक्शन की तरह काम करेगा। एक पर्टिकुलर वोल्टेज, एक पर्टिकुलर फॉरवर्ड बायस मिलने पे क्या होता है आपका, वो एज अ एक्सपोनेंशियल आपको इस तरीके से, क्या नाम है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, टेम्परेचर नहीं कह रहे, एक पर्टिकुलर वोल्टेज मिलने पे क्या होता है आपका, वो फॉरवर्ड बायस जंक्शन जो ऑन हो जाता है, फॉरवर्ड बायस मतलब फॉरवर्ड बायसिंग हो जाती है, और आपका करंट जो है वो फ्लो होने लगता है, ठीक है, बाय चेंजिंग दी VCB। डिफरेंट VCB पे क्या हो रहा है आपके, ये डिफरेंट आपके इनपुट कैरेक्टरिस्टिक मिल रहे हैं। अगर VCB हमारा -4 रहा, VCB हमारा -2 रहा, या VCB हमारा 1 रहा, तो क्या क्या डिफरेंट उसके ऑपरेटिंग पॉइंट्स निकलेंगे, वो इस तरीके से होंगे। पहले 0.1 रहा होगा, फिर 0.2 हो गया, या 0.4 हो गया। इस तरीके से हमारा जैसे VCB चेंज होगा, और हमारे आउटपुट इनपुट कैरेक्टरिस्टिक भी उस तरीके से चेंज होती रहेगी। अब क्या है, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं हम इनके, ठीक है। तो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक क्या था, आर ड्रॉन बिटवीन द आउटपुट्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑन एक्स एक्सिस, आउटपुट का इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑन एक्स एक्सिस यानी VCB एंड द डिपेंडेंट वेरिएबल ऑन द वाई एक्सिस। अब डिपेंडेंट वेरिएबल ऑन द वाई एक्सिस मतलब IC, ठीक है, with the inputs dependent variable as the variable parameter यानी VEB के थ्रू, अरे सॉरी, इनपुट्स इंडिपेंडेंट, इनपुट्स इंडिपेंडेंट है ये IE, ठीक है, यानी जिस तरीके से हमारा IE, जैसे हमने बात भी की थी कि दो पॉइंट्स के बीच में करंट फ्लो हो रहा है, और हमने बीच में अगर पोटेंशियल लगा दिया तो कोई तीसरा पॉइंट है, तो ये कंट्रोल करेगा इन दोनों के बीच में करंट के फ्लो को, नहीं कि ये। तो ये वो IE जो है, जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल की हम बात कर रहे हैं, ये कंट्रोल कर रहा है इनके, इसको, द आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक को, द करंट फ्लोइंग बिटवीन द एमिटर एंड द कलेक्टर, ठीक है। तो हमने कुछ एक पर्टिकुलर IE की वैल्यू ले ली, अब फिर हम VCB को बढ़ाते जा रहे हैं, और उसके अक्रॉस जो है हम क्या, IC की वैल्यू हमको मिलती जा रही है। तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आने के बाद क्या है, देखिए ये फ्लैट हो जा रहा है, कांस्टेंट हो जा रहा है, ठीक है। तो जैसे जैसे आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल, इनपुट्स के इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपका चेंज होता रहेगा, उस तरीके से आपके जब आप वोल्टेज चेंज करते रहोगे इसका अक्रॉस VCB, तो आपको उस पर्टिकुलर हिसाब से आपको IC की वैल्यू मिलती जाएगी। तो ये इस तरीके का आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक हो गया। दिस रीजन इज कॉल्ड व्हाट, द एक्टिव रीजन, एक्टिव रीजन, ठीक है। अब सैचुरेशन रीजन क्या होता है, जब हमारे दोनों द एमिटर जंक्शन एंड द सॉरी एमिटर जंक्शन एंड दी कलेक्टर रीजन दोनों जो है क्या हो जाते हैं, हमारे फॉरवर्ड बायस हो जाते हैं, तो हमारा क्या होता है, ये सैचुरेशन रीजन कहलाता है। एक्टिव रीजन क्या होता है, जब JE हमारा फॉरवर्ड बायस एंड JC हमारा रिवर्स बायस होता है, तो ये क्या कहलाता है, एक्टिव रीजन। और कट ऑफ क्या है कि जब दोनों ही रिवर्स बायस में हो, JE भी रिवर्स बायस में हो और JC भी रिवर्स बायस में हो, तभी हमारा कट ऑफ रीजन कहलाता है, ठीक है।
उसी तरीके से हमारा कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन भी पिक्चर में आता है, जिसकी कि हमारे पास स्कीमेटिक डायग्राम इस तरीके से होता है। इसमें क्या है, ग्राउंडेड एमिटर, कॉमन एमिटर है दोनों के बीच में, तो हम क्या करते हैं, एमिटर को ग्राउंड कर देते हैं सिंपली। ये एमिटर रहा, दिस इज बेस एंड दिस इज कलेक्टर। यहाँ आपने बायसिंग कर दी एमिटर के बीच में, ये आपका एमिटर है, ये ग्राउंड कर दिया हमने, और यहाँ पे बेस अब आपका क्या है, एज अ इनपुट की तरह काम करेगा। ठीक है, ये आपका एनपीएन ट्रांजिस्टर है, ये पीएनपी, पीएन एंड पी ट्रांजिस्टर। अब आईबी जो हमारा इस तरीके से फ्लो हो रहा है, आईई हमारा यहाँ पे है, और आईसी हमारा इस तरीके से फ्लो। दिस इज लोड रेजिस्टेंस, दिस इज सोर्स रेजिस्टेंस। ये हमारा बेस, दिस इज एमिटर एंड दिस इज कलेक्टर। यानी देखिए एमिटर जो है वो हमारा इस तरफ और इस तरफ दोनों के कॉमन है, और जो हमने उसको ग्राउंड कर रखा है। ठीक है, अब इसमें क्या इनपुट इंडिपेंडेंट वेरिएबल है एंड डिपेंडेंट वेरिएबल है। सो कॉमन एमिटर में इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या क्या है, आईबी है हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल, दिस एंड वीसीई, जो यहाँ पे इनके बीच में वीसीई है, ये है पर वीबीई इनके बीच में। ठीक है, तो ये दोनों हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक, इनका कोई मतलब नहीं है, मतलब है लेकिन किसी पे वो डिपेंड नहीं कर रहे हैं। लेकिन हमारा वीबीई ये और आईसी करंट, क्योंकि करंट हमारा जो है वो डिपेंडेंट रहेगा ही। आउटपुट करंट हमारा, कलेक्टर करंट हमारा हमेशा आउटपुट करंट कहलाता है, जो कि डिपेंडेंट होता है आपके इनपुट पे। और वीबीई यहाँ के बीच का जो है ये भी हमारा डिपेंडेंट है इसके द्वारा, कि यहाँ पे आपने क्या वोल्टेज अप्लाई किया है। तो उसी तरीके से जो है हमारे इनके भी आउटपुट और इनपुट कैरेक्टरिस्टिक निकल जाते हैं, जिसका मैं अपना हैंड रिटन नोट्स जो है वो गूगल क्लासरूम पे पोस्ट कर दूंगा। ठीक है, कि किस तरीके से आपका डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का यूज करके आपका जो है इनपुट एंड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ निकलता है। टाइम खत्म होने वाला है, मैं फिर से स्टार्ट करूंगा, तो आई विल रिक्वेस्ट कि सभी लोग तुरंत का तुरंत जुड़ जाएंगे। ठीक है, उसके अभी जस्ट मैं जो नया मैं शुरू करने जा